हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने सेट्स को ख़त्म किया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन आज अपन सिर्फ रिलेशन की बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में अपन फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या है। देखो, एक तो नाम से पता लग रहा है रिलेशन। मैथमेटिकली रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अपन ने बोला कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो गया। अगर मैं ज्योमेट्री में बात करूं कि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल 2 लाइन के बीच में एक रिलेशन हो गया। 3 लाइन हो सकती है, 4 लाइन हो सकती है, कुछ भी। या जैसे अपन बात करें ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की, उनकी कॉन्ग्रुएंसी की, 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक है या 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है, तो वो एक तरीके से रिलेशन है। 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से रिलेशन है। मैथमेटिकल भी कोई जैसे मान लो इनइक्वालिटी बनती है, एक तरीके से क्या रिलेशन है। या फिर मैं बोलूँ जैसे मान लो कि x + y = 1 दे रखा है, तो x और y में भी क्या है, एक तरीके से ये रिलेशन दे रखा है। x = y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे अपने पास में मैथमेटिकली रिलेशन होते हैं उनको अपन डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, अपन ने सेट में पढ़ा है कि एक कोई सेट ए है और एक कोई सेट बी है, मान लेते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। जैसे ए कोई सेट दे रखा है और बी कोई सेट दे रखा है, तो ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन हो सकता है या बी से ए में कोई रिलेशन डिफाइन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक टर्म आता है अपने पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, तो ए क्रॉस बी को अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो 1 और 2 एलिमेंट है ए में और बी में एलिमेंट है 3 और 4, तो 1 क्या कर सकता है, 3 से रिलेट कर सकता है, 4 से रिलेट कर सकता है, ऐसे ही 2 भी 3 से रिलेट कर सकता है, 4 से रिलेट कर सकता है। तो जो रिलेशन अपन डिफाइन करेंगे ना, वो रिलेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या फिर उसके इक्वल, उससे बाहर नहीं जाएगा। एक सेट से दूसरे सेट में, ए से बी में अगर कोई रिलेशन अपन को डिफाइन करना है तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट या फिर इक्वल होगा। ठीक है, देखो कैसे कि ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A to a नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल B इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा, कोई भी एक रिलेशन जो डिफाइन होगा। अब देखो, ये जो रिलेशन होता है वो एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसमें जैसे मान लो कि 1, 2 अगर एक एलिमेंट है रिलेशन का, तो 2, 1 दूसरा एलिमेंट होगा, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। देखो, रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, एक तरीके से सेट होता है। एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज अ रिलेशन। या तो मैं ऐसा बोलूँ कि रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई भी कर्व बनाते हैं, सपोज करो जैसे मैंने मान लो कि ये कोई एक सर्कल बना है, तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मैं क्या मान सकता हूँ, x, y कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ। तो ये एक तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है x। भाई ये जो x और y होगा कोई सा भी पॉइंट होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो x, y क्या है, एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि पहले इसमें अपन x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर इसमें y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। वैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट होगा 1, 2, तो ये एक तरीके से क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। फिर अपन बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, यहाँ पे कोई सेट दे रखे हैं, और स्मॉल है और स्मॉल b क्या है, एक के सेट से बिलोंग करता है कोई एलिमेंट, और b बिलोंग करता है b के सेट से, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B एंड इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। A क्रॉस B से अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, A कोई सेट दे रखा है, B कोई सेट दे रखा है। अगर मेरे को A क्रॉस B फाइंड करना है, तो A क्रॉस B भी क्या है, एक सेट ही होता है। किस किस का होता है, ऑर्डर्ड पेयर का। तो जैसे 1 का 4 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 1, 5 हो सकता है। 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2, 4, 2, 5,
और ऐसे 3 के साथ 3,4 और 3,5। यानी कि ए से बी में अगर मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन करूंगा ना, वो इसका सबसेट होगा, इसके बाहर की कोई कहानी नहीं होगी। उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ इनमें से कोई हो सकता है, ये पूरा का पूरा हो सकता है, कोई एक एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बी क्रॉस ए की बात करें तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा कि जो पहला एलिमेंट आएगा ना वो ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बी से बिलोंग करेगा। ऐसे ही बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। तो ये बनेगा अपने पास में 4 1 और ऐसे 5 1, ऐसे 4 2 5 2, 4 3 एंड 5 3। तो ऐसे अपन ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं और बी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, जैसे एन ऑफ ए कितना दे रखा है अपन को, कार्डिनल नंबर इसमें 3 है, इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं 2 है। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें जितने हैं एलिमेंट और उसमें जितने एलिमेंट हैं, यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 6 एलिमेंट दे रखे हैं। ऐसे बी क्रॉस ए में भी कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। मान लेता हूँ कि मैं जैसे ए कोई सेट दे रखा है उसमें एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अपन कुछ एक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो अपन ने बात कर चुके हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे या फिर कार्डिनल नंबर कितने होंगे, वो इक्वल होगा दोनों सेट के कार्डिनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। ए कोमा बी क्या है, किसी रिलेशन का एक एलिमेंट है, उसको अपन डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, इज डिनोटेड बाय ए आर बी। यहाँ पे जो आर है वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, यानी कि ए रिलेट कर रहा है किससे, बी से, ठीक है। यूजुअली ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऑर्डर चेंज हो गया है। जैसे 1,2 और 2,1 ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट नहीं है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आर जो है वो सबसेट या इक्वल होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए से बी में अगर कोई भी रिलेशन डिफाइन होगा वो मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकता है, ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकता है, या फिर उसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, ए रिलेशन ऑन ए, एक कोई सेट है अपने पास में ए रिलेशन ऑन ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए की सेट दे रखा है और उसी में अगर अपन को रिलेशन डिफाइन करना है तो वो किसका सबसेट बन जाएगा भैया, ए क्रॉस ए, यानी कि खुद का खुद के साथ अपन क्रॉस कर लेंगे उसके अंदर। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements and second elements are also equal। दो कोई भी अगर अपन को क्या दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, जैसे मान लो ये ए कोमा बी दे रखा है और ये एक्स कोमा वाई दे रखा है, ये दोनों के दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और इनका सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक अपन को x/3 + 1 y - 2/3 किसके इक्वल दे रखा है, ये कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 5/3 1/3। ये इक्वल कब होगा, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि x/3 + 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5/3। इस 1 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बनेगा 5/3 - 1 और ये बन जाएगा अपने पास में 2/3। इसमें देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू तो आ जाएगा अपने पास में 2। फिर सेकंड दे रखा है y - 2/3, वो इक्वल होगा 1/3 के। इसको इधर लेके आऊँगा तो y = 2/3 + 1/3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात करते हैं अपन आगे की। अगर अपन को 3 सेट दे रखा हो तो उनका क्रॉस कैसे निकालते हैं अपन, देखो इधर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको अपन सेट फॉर्म में लिखेंगे ए बी सी। 3 एलिमेंट आएंगे, अगर 2 सेट होंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे, 4 सेट होंगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कैसा होगा कि जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और तीसरा एलिमेंट इस सी सेट से बिलोंग करेगा। तो हियर ए बी सी यानी कि ये इज कॉल्ड ऑन ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं,
3 एलिमेंट आ रहे हैं अपने पास में। अगर 2 आते हैं तो अपन उसको सिंपल ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी कि 2 का सेट होता है वो। देखो इसके अंदर एक एग्जांपल है कि इफ ए कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 फॉर्म द सेट ए क्रॉस ए। अपन को क्या करना है, 3 अलग अलग सेट नहीं देके एक सेट दे दिया और उसी का 3 बार क्रॉस पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो अपने को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। अगर यहाँ पे ए बी सी होता तो एन ए एन बी एन सी आ जाता। अब देखो अपने पास में ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एन ए का क्यूब हो जाएगा और एन ए का वैल्यू अपने पास में कितना है 2, तो 2 का क्यूब ये कितना बन जाएगा 8। यानी कि अपने पास में ए क्रॉस ए जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई, 8 एलिमेंट होंगे। कैसे कैसे होंगे देखो, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 1, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ 2 एलिमेंट को और यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, देखो ये भी ऐसे ही बिलोंग कर रहा है, ये भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही बिलोंग कर रहा है। फिर 1 1 और ये 2, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 1 और 2 बन जाएगा। इनमें मैं क्या कर लेता हूँ भाई, अब देखो यहाँ पे 3 0 और कोई एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या एलिमेंट अपने पास में 1, 2 एलिमेंट, यानी कि 2 एलिमेंट है तो 1 और 2 आएंगे अपने पास में सेट में। फिर तीसरा एलिमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, 1, देखो इनको मैं उल्टा कर देता हूँ, 1 2 को मैं क्या लिख देता हूँ 2 1 लिख देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं। पर अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे मैं 1 नहीं रख रहा हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2, 2 लिख सकता हूँ। ऐसे बना लो कि इस एलिमेंट को अपन ने फिक्स कर दिया 1 को और इनको मैं चेंज करता जा रहा हूँ। दोनों 1 1 हो सकते हैं, ये 1 ये 2 हो सकता है, दोनों को चेंज कर दिया, ये 2 1 हो सकता है और दोनों पे क्या आ सकता है 2 2 भी आ सकता है। अगर अगला एलिमेंट लिखना है तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ मैं 1 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर 2 ले लिया तो यहाँ पे मैं 1 2 लिख सकता हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ 2 से तो ये 2 1 बन जाएगा और एक क्या आ जाएगा 2 2 वाला आ जाएगा। तो देखो ये ट्रिपलेट में कितना एलिमेंट बन गए, 2 4 6 और 8 एलिमेंट बन गए और 80 एलिमेंट अपने पास में आना चाहिए था। तो ये एक तरीके से अपने पास में क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया, ए क्रॉस ए बन गया। तो अपने पास में अगर कोई भी सेट दे रखा होगा तो ऐसे बना सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, फाइंड द सेट ए एंड ए क्रॉस ए ऑल्सो। क्वेश्चन ये दे रखा है अपन को कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 9 एलिमेंट दे रखे हैं अपन को। ठीक है, उनमें से जो 9 एलिमेंट है उनमें से अपन को 2 एलिमेंट दे रखे हैं -1 0 एंड 0 1। तो अपन को एक सेट ए फाइंड भी करना है और साथ में ए क्रॉस ए भी अपन को बताना। तो ए क्रॉस ए तो आ जाएगा अगर ए फाइंड कर लेंगे अपन। अब देखो अपन को ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, वो कितना दे रखा है 9, और अपन जानते हैं ए क्रॉस ए कितना होगा, एन ए इंटू एन ए होगा, यानी कि एन ए का स्क्वायर जो बन रहा है वो कितना आ रहा है 9। तो ऑब्वियस बात है एन ऑफ ए कितना आ जाएगा अपने पास में 3, यानी कि ए जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। और किसी भी सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे अपने पास में, 3 होंगे। अब देखो यहाँ पे जो अपन को 2 एलिमेंट दे रखे हैं इनमें 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो -1 0 एंड 1 ही होंगे, क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट भी ऐसे ही बिलोंग करेगा इसके अंदर और सेकंड वाला एलिमेंट भी, इसका भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐसे ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये क्या है ए क्रॉस ए है, कोई दूसरा सेट नहीं है ए क्रॉस बी जिससे मैं बोलूँ कि ये ए से बिलोंग करेगा और ये बी से बिलोंग करेगा। तो सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, ए से ही। तो तीनों अलग अलग एलिमेंट मतलब ए फाइंड कर लिया अपन। अब अपन को क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं अपन आराम से। क्या हो जाएगा भाई, जैसे इसको ए को मैंने फिर से लिख लिया कितना, -1 0 1, तो -1 को पहले इनसे करवा दूँ सारे को, तो -1 ये बन जाएगा पहला एलिमेंट -1, फिर -1 0, फिर -1 1, आगे आ जाएगा 0 वाला, तो 0 -1 0 0 आ जाएगा एंड 0 1, फिर आ जाएगा -1 1 सॉरी 1 -1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 1 0 और फिर आ जाएगा 1 1। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा,
ए क्रॉस ए बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को। अपन बात करते हैं आगे रिलेशन के ऊपर, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब रिलेशन को देखो, अपन जैसे सेट में अपन ने क्या देखा था, दो फॉर्म देखे थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म देखा था अपन और एक रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी रिलेशन को लिखने के भी तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अपन। रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म जैसे अभी ये जो फॉर्म दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म है। दूसरा, इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा कि वही अपन डेफिनेशन दे देंगे उसको कि ये रिलेशन ऐसा ऐसा है, जैसे अपन सेट में उसको डिफाइन कर देते हैं। और तीसरा, अपन उसको डायग्राम से, एरो मेथड से भी बता सकते हैं, या फिर उसको मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग से भी बता सकते हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन में रखा रिलेशन में अपन को लेट ए सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन ए पर ही डिफाइन है, यानी कि ए क्रॉस ए का क्या है, एक सबसेट है बाई ये दे रखा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी। ये जो अपन को फॉर्म दे रखा है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये इसको डिफाइन कर रखा है। ये रिलेशन का क्या है, एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें भी अपन ऐसे लिखते थे भाई, जब सेट अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था तो क्या करते थे अपन, उसको डिफाइन करते थे, एक्स सच दैट एक्स ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ए बी को डिफाइन करा गया, तो ये हो गया एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अपन को बोला कि राइट आर इन ए रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम और मैपिंग। अपन को रोस्टर फॉर्म में भी बताना है या फिर एरो डायग्राम या मैपिंग से भी बताना है। तो देखो कैसे, ये रिलेशन क्या दे रखा है कि जो ए होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, सेकंड एलिमेंट से। इसका डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आर देखो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस ए में तो भाई कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 4 6, तो ये आ जाएगा 6 × 6 36 एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन अपन को ए क्रॉस ए नहीं फाइंड करना, अपन को सिर्फ ये रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो आर क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको कि डिविजिबल बाई बी, कि ये जो पहला एलिमेंट होगा इधर, ये 1 ले लेता हूँ मैं, और 1 क्या होता है भाई, सबको ही डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट होगा वो इससे डिविजिबल होगा। तो 1 सबके साथ आ जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट आ जाएगा 1 1, फिर ये आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1। ये तो आएगा। यहाँ पे देखो बी क्या कर रहा है, ए को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। बी क्या कर रहा है, ए को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। फिर इधर मैं सेकंड एलिमेंट ले लेता हूँ 2। ये भाई किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 को डिवाइड करेगा नहीं एग्जैक्टली, 2 को कर सकता है, 4 को कर सकता है और 6 को कर सकता है। फिर आ जाएगा अपने पास में कौन सा, 3 के लिए ले लेता हूँ। 3 किस किस को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देगा और 6 को डिवाइड कर देगा। फिर अपन ले लेते हैं 4 के लिए, तो 4 किस किस को डिवाइड करेगा, यहाँ पे सिर्फ 4 को ही डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। 5 किस को डिवाइड करेगा, सिर्फ 5 को ही डिवाइड करेगा। और 6 किस को डिवाइड करेगा, सिर्फ 6 को ही डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में रोस्टर फॉर्म, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर अपन एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। और डेफिनेशन फॉर्म में अपन को दे ही रखा है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेट बिल्डर फॉर्म। बात करते हैं आगे एरो डायग्राम या मैपिंग से। एरो डायग्राम या मैपिंग कैसे बनाते हैं, तो देखो मैं डिफाइन है सिर्फ ए से ए में, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ए से ए में डिफाइन। एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6, और इधर भी मैं बोल देता हूँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो एरो में क्या बताते हैं, देखो 1 कहाँ से रिलेट कर रहा है, 1 से भी रिलेट कर रहा है, और किसी से रिलेट कर रहा है क्या, 1 और किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये 1 ये ऐसे एरो से बता देते हैं। ठीक है, फिर देखो 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 1 से भी रिलेट कर रहा है, 2 से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो 2 1 से रिलेट हो जाएगा इधर, और 2 क्या कर देगा, 2 से भी रिलेट हो जाएगा। फिर 3 देखो, 3 1 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे 3 से रिलेट कर रहा है, तो 3 यहाँ पे 1 से रिलेट हो जाएगा, 3 से भी रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एरो कर करके बता देंगे अपन। 4 में देख लो, 4 किससे रिलेट कर रहा है, 4 1 से, 4 2 से, 4 4 से, तो इसमें बना देंगे अपन 4 1 से रिलेट कर रहा है, 4 2 से भी रिलेट कर रहा है, 4 4 से भी रिलेट कर रहा है।
एरो लगा देंगे इनमें। फिर देख लो 5 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है, 5 और किससे रिलेट कर रहा है 5 से, तो 5 1 से रिलेट कर जाएगा यहाँ पे और 5 5 से रिलेट कर जाएगा। ऐसे ही 6 किससे रिलेट कर जाएगा, 6 1 से रिलेट कर रहा है और 6 3 से रिलेट कर रहा है और 6 6 से भी रिलेट कर रहा है, तो 6 1 से रिलेट कर जाएगा ये वाला, ठीक है। 6 2 से भी रिलेट कर जाएगा ये वाला, और 6 3 से भी रिलेट कर जाएगा और 6 6 से भी रिलेट कर जाएगा, तो 6 3 से भी रिलेट कर जाएगा और 6 6 से भी रिलेट कर जाएगा। तो एरो मेथड बोलूँ या फिर मैपिंग बोलूँ, अपन ऐसे लगा देते हैं कि जो एलिमेंट जिससे रिलेट कर रहा है उसकी तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसके कितने भी एलिमेंट कितने से भी रिलेट कर सकते हैं, और इधर भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस ए अगर मैं निकालूंगा तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, डिपेंड करेगा इस पर। जैसे 36 एलिमेंट है तो 36 एलिमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि ये सारे के सारे 6 जो एलिमेंट है वो इन्हीं से किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो बाउंडेशन आएगी वो अपन फंक्शन में पढ़ेंगे और किससे रिलेट कर सकता है, वो जब अपन फंक्शन देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आई ये वाली चीज़। बात करते हैं अपन आगे। अपना ए सेट दे रखा 1 2 3 5, बी दे रखा 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर दे रखा है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, राइट कैपिटल आर इन रोस्टर फॉर्म। ये दो सेट दे रखा है और एक्स एक रिलेशन दे रखा है अपन को ए से बी में, कैसा कि एक्स कोमा वाई, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, जहाँ पे एक्स बिलोंग करना चाहिए किससे, कैपिटल ए से, और वाई बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी से। तो भाई देखो सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि जब दोनों नंबर इवन होंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। दोनों अगर ओड होंगे तो भी उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन अगर एक ओड और एक इवन होगा ना तो दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या बनेगा, ओड बनेगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, आर ये बन जाएगा अपन से रोस्टर फॉर्म में, इसमें से ओड नंबर ले लेता हूँ और इधर से मैं क्या ले लेता हूँ, इवन नंबर ले लेता हूँ। तो जैसे 1 के साथ में मैं 4 ले लूँगा, 1 के साथ में 6 ले लूँगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ओड ही आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखो इधर से अगर 1 का मैं 9 के साथ करूँगा तो 1 का 9 के साथ दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा अपने पास में, तो वो नहीं लेंगे। फिर इधर से अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये इवन है, तो ऑब्वियस बात है इधर मेरे को ओड लेना पड़ेगा, तो ये 2 9 आ जाएगा सर। फिर 3 है, 3 ओड है, तो ऑब्वियस बात है इधर मेरे को इवन लेना पड़ेगा, तो 3 4 बन जाएगा और 3 6 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या ले सकते हैं भाई अपन, देखो इधर से अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ओड नंबर ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ओड आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। 5 4 और 5 6 ये बन जाएंगे। 4 1 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। 4 1 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 इसमें नहीं है। इसका मैं 6 1 इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें 6 नहीं है और इसमें 1 नहीं है। इसका 9 2 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा x वो इससे बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, b से बिलोंग करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो अपना जो रोस्टर फॉर्म होगा रिलेशन का वो ये आ जाएगा, कोई सा भी एलिमेंट उठा के देख लो, दोनों के जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस आएगा अपने पास में वो हमेशा क्या बनेगा, ओड बनेगा। और सिंपल सी बात है, इसको लिखने का आसान तरीका है कि एक नंबर ओड होना चाहिए, दूसरा नंबर इवन होना चाहिए। ध्यान ये रख लेना कि हाँ भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट इससे बिलोंग करना चाहिए और सेकंड वाला इससे बिलोंग करना चाहिए। तो कोई अगर अपन को ऐसे रोस्टर फॉर्म में देके पूछे भी ना कि भैया ये रिलेशन ए से बी में या बी से सी में डिफाइन होगा कि नहीं होगा, तो उसमें चेक कर लेना कि हाँ तो भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसके अंदर वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिलेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कहानी आ रही तो फिर वो रिलेशन नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन को देखो एक मैपिंग में दे रखा है रिलेशन कि 5 3 से बिलोंग कर रहा है, 6 4 से बिलोंग कर रहा है, 7 5 से बिलोंग कर रहा है। P एक कोई सेट दे रखा है, Q एक कोई दूसरा सेट दे रखा है। तो ये रिलेशन डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, P से Q में। अपन को बोला है कि राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो सीधा सीधा आ जाएगा भाई, ये R में डिफाइन कर दूंगा। 5 किससे 3 से बिलोंग कर रहा है, 6 किससे 4 से, और 7 5 से रिलेट कर रहा है। इसके अगर अपन बात करें किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन को क्या
डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे कि दो एलिमेंट में एक को x ले लेता हूँ, एक को y ले लेता हूँ, a कोमा b c कोमा d कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया x कोमा y सच दैट। अब देखो यहाँ पे इनमें अगर तुम कोई कॉमन बात देख लो जो हर में अप्लाई हो रहा हो, तो देखो कॉमन बात देखो तो दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 क्या आ रहा है अपने पास में 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है कैपिटल P से एंड y बिलोंग करेगा कैपिटल Q से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। यानी कि इसका कोई भी प्रॉपर्टी, अपन ने बोला था जब अपन सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे तो कि इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, उसका कोई भी प्रॉपर्टी या डेफिनेशन अपन मेंशन कर दे तो अपन को पता चल जाना चाहिए। अब देखो इससे मैं ये बना सकता हूँ और इससे ये बना सकता हूँ, तो इसका रोस्टर फॉर्म भी हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसा अप्रोच करेंगे। बात करते हैं देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसी सेट में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है उसके बारे में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 और बी कोई सेट दे रखा है अपन को 5 6 7, इसका एक रोज भी अपन निकाल सकते हैं आराम से। और अगर मैं बोलूँ कि ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन है, ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन है और वो रिलेशन कुछ ऐसा है, जैसे मान लेता हूँ 1 5 के साथ, 3 6 के साथ और 4 7 के साथ और 4 5 के साथ, ऐसा कुछ इतना से कोई अपन को रिलेशन डिफाइन कर रखा है, एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब इसका अगर जो डोमेन होगा तो उस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो तो होता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है वो होता है रेंज, और उसके बाद में आती है को डोमेन की बात। तो ए से बी में अगर कोई रिलेशन डिफाइन है तो जिसमें डिफाइन होता है वो होता है उसका पूरा का पूरा को डोमेन। अगर सपोज करो बी से ए में कोई रिलेशन डिफाइन है तो ए जो बन जाएगा उस रिलेशन के लिए को डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उससे बनेगा डोमेन, सेकंड से बनेगा रेंज, और जो बाद वाला सेट होगा जहाँ से जिसमें डिफाइन हो रहा है, तो जिसमें डिफाइन हो रहा है वो पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। जैसे इसके लिए अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो 1 3 4 4, यानी कि 1 3 और 4 रिपीटेशन का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ इस रिलेशन के, तो रेंज में आ रहा है 5 6 7 5, तो ये आ जाएगा 5 6 और 7। और इसके अगर को डोमेन की बात करूँ मैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन, तो ये बी सेट आ जाएगा अगर ए से बी में डिफाइन है, तो 5 6 7। तो कोई भी अगर अपन को रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन को देख के अपन बता सकते हैं उसका डोमेन, को डोमेन और रेंज, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in a relation capital R from a set A to a set B is called domain of relation। अभी बताया अपन ने जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो किसको बताएगा, डोमेन को बताएगा। डोमेन ऑफ रिलेशन इज ईदर इक्वल टू और सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। देखो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि इसमें जरूरी नहीं कि जो रिलेशन दे रखा है उसमें सारे के सारे एलिमेंट है। जैसे इसके अंदर देखो डोमेन में अपने पास क्या क्या आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 जबकि ए में है अपने पास, तो यहाँ पे क्या छूट गया अपने पास में 2, तो ये क्या है इसका सबसेट है। और अगर एक ऐसा कोई एलिमेंट और आ जाता है जिसमें 2 भी किसी से रिलेट कर रहा है तो ये भी आ जाता। तो जो डोमेन होगा वो पहले सेट का सबसेट या उसका इक्वल हो सकता है। रेंज की अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल भाई अपन ने बता ही दिया, देखो इसके अंदर डोमेन रेंज को डोमेन सबका सब आ गया, ठीक है। रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन, देखो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। वही सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर को, मतलब रेंज को डिनोट करेगा, ठीक है। आगे है द होल सेट कैपिटल बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये हमेशा नहीं होगा कि बी जो होगा वो का वही होगा, डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ पर डिफाइन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए से बी में डिफाइन है, तो जिसमें डिफाइन है उस सेट के सारे एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, को डोमेन को। रेंज ऑफ रिलेशन इज इधर इक्वल टू और सबसेट ऑफ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, वही जो रेंज होगा वो बी के एलिमेंट से, रेंज जो होगा
या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि ए क्रॉस बी जो निकालेंगे अपन, तो ए क्रॉस बी में जो सेकंड एलिमेंट होंगे अपने पास में, वो सेकंड एलिमेंट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। ठीक है, और रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट और इक्वल होगा, क्योंकि रेंज कहाँ से आएगा भाई अपने पास में, यहीं से तो आएगा, इसी से, क्योंकि सेकंड एलिमेंट ए से बी में डिफाइन करूंगा तो सेकंड एलिमेंट यहीं से आएंगे, रहेगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। या इस वाले केस में क्या है अपने पास में, इक्वल भी हो रहा है। डोमेन जो होगा वो फर्स्ट सेट का सबसेट होगा और जो रेंज होगा वो सेकंड सेट का सबसेट होगा। ठीक है, बात करते हैं अपन इसमें रिलेशन के ऊपर अपन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना लेट कैपिटल है 1 2 3 1 से लेके 14 तक चल रहा है ये सेट। डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। आर का डेफिनेशन अपन को दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, कैपिटल ए से। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अपन क्या कर लेते हैं, पहले इस पूरे सेट को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। उसके फर्स्ट एलिमेंट को अपन लिख देंगे क्या, डोमेन, सेकंड एलिमेंट को लिख देंगे रेंज, और कोडोमेन तो क्या होगा भाई, इससे इसी में डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन है, तो ए में ही डिफाइन है, तो ए का ए जो पूरा का पूरा सेट होगा वो इसका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो कोडोमेन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले अपन को क्या दे रखा है वहाँ पे रिलेशन, देखो ये अपन को 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x। y क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x, यानी कि पहला एलिमेंट में लिखता जाऊँगा 1 2 3 4 5 ऐसा, और जहाँ तक वहाँ तक ले जाना है मेरे को, जहाँ पे y क्या करे मैक्सिमम यहाँ 14 तक बिलोंग करे। कैसे लिखेंगे, देखो वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, इसमें है 1, x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा अपने पास में, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 तो y आ जाएगा 6, x का वैल्यू 3 तो y आ जाएगा 9, x का वैल्यू 4 तो y आ जाएगा 12, और x का वैल्यू 5 करूँगा तो ये आ जाएगा 15। लेकिन देखो अपने को ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट, यानी कि x और y दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, a से ही बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पे ये 15 आ गया, लेकिन 15 देखो इसके अंदर नहीं है, अपन को सिर्फ 14 तक ही जाना है। तो आगे मैं x की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 पुट करूँगा, तो जो अपना सेकंड एलिमेंट आएगा वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो आगे बस इसके अंदर यहीं तक रहेगा ये, यानी कि सिर्फ रिलेशन यही होगा 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, किसके लिए, इस पर्टिकुलर सेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन सीधा सीधा दिख रहा है भाई अपन को, क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4। रेंज की बात करें अपन तो रेंज क्या आ जाएगा, 3 6 9 12, रेंज आ जाएगा 3 6 9 12। और कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट है ही है, एक के इक्वली आ जाएगा, क्योंकि ए से ए में डिफाइन है, तो आ जाएगा 1 2 3 14। ठीक है, तो अपन क्या लिख लेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे अगर अपन लिख सकते हैं उसको। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन, सेकंड का रेंज, और जहाँ पे डिफाइन हो रहा है वो उसका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ गिवन आर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, यानी कि x और y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से। वहाँ पे रिलेशन दे रखा है x और y में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। अब होल नंबर भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक का वैल्यू पुट करता जाऊँगा, x का वैल्यू पुट करता जाऊँगा, तो y का वैल्यू इसके अंदर आता जाएगा अपने पास में। देखो इसका अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ से y का वैल्यू कितना है, ये बात है इसके अंदर कि x और y दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर। अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा कितना, 24 आएगा, और ये कितना बनेगा y √24। लेकिन √24 क्या होगा, एक होल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब 1 नहीं आ सकता। फिर बात करूँगा मैं 2 की, 2 का स्क्वायर इधर पुट करेंगे अपन, 2 स्क्वायर बनेगा ये 4, 25 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 21 का √, ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है। फिर बात करेंगे अपन यहाँ पे 3 की, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 9, इसको इधर लेके आऊँगा तो 25 माइनस 9 कितना बनेगा, 16, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब y का वैल्यू कितना बनेगा अपने पास में
प्लस माइनस 4, लेकिन होल नंबर की बात कर रहा है तो सिर्फ +4 की बात करेंगे अपन, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर मैं 4 पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू तो ये 16, 25 माइनस 16 कितना बनेगा 9, 9 का फिर से स्क्वायर रूट लूंगा तो +-3, लेकिन अपन सिर्फ लेंगे 3 क्योंकि होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखो 0 भी पुट करता हूँ, x का वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो y का, क्योंकि होल नंबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे +-5, तो +5 ले लेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो 5 पुट करेंगे तो ये 25 बनेगा, 25 से 25 कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0। अगर x का वैल्यू मैं 6 पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 36, और ये 25 माइनस 36 कितना आ जाएगा अपने पास में 25 माइनस 36 माइनस का 11, और वाई स्क्वायर -11, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता रियल नंबर में, लेकिन यहाँ तो वो होल नंबर की बात कर रहा है तो होल के अंदर नेगेटिव है, तो आगे अपन कुछ भी पुट नहीं करेंगे 6, 7, 8, 9, क्योंकि इधर से जो बनेगा वो इसका स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा। तो अपना जो सेट बनेगा या जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा 3, 4, 4, 3, 0, 5, 5, 0। अब देख लो इसके अंदर डोमेन जो है वो डोमेन बन जाएगा अपने पास 3, 4, 0 एंड 5। इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा सेकेंड एलिमेंट 4, 3, 5, 0, 4, 3, 5, 0। ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके अंदर। और को डोमेन की बात करेंगे अपन तो को डोमेन क्या बन जाएगा भाई इसके अंदर x और y, यानी कि y देखो कहाँ से बिलोंग कर सकता है, पूरे के पूरे होल नंबर से बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ पे को डोमेन बन जाएगा अपना होल नंबर, पूरा का पूरा होल नंबर आ जाएगा। एक तरीके से सेट क्या दे रखा है अपन को, अब यहाँ पे सेट नहीं दे रखा डायरेक्ट जैसे इसमें दे रखा था, यहाँ पे सेट क्या है अपने पास में होल नंबर, x और y दोनों के दोनों होल नंबर है, इसका मतलब होल नंबर से होल नंबर में डिफाइन है। तो कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, होल नंबर में, तो को डोमेन क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ना, if R1 xy such that y equal to 2x plus 7 where x belongs to R and x कहाँ से कहाँ तक है -5 to 5 as a relation, then find domain and range of R। डोमेन बताना है और इसका रेंज बताना है। जहाँ पे y क्या दे रखा है अपन को 2x plus 7 दे रखा है, x और y में एक रिलेशन दे दिया अपन। अब देखो इसके अंदर अगर अपन क्या बात कर रहे हैं, रेंज देखो अपन को कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, क्या बोला है x क्या है रियल नंबर है, लेकिन कौन सा रियल नंबर -5 से 5 के बीच वाला। अब इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे, इसके अंदर रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, रेशनल नंबर एक तरीके से अपन को क्लोज इंटरवल दे रखा है -5 to 5। तो अपन को डोमेन बताना है और रेंज बताना है इस रिलेशन के अंदर, और रिलेशन क्या दे रखा है अपन को R1 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे अब y के बारे में अपन को कहाँ पे डिफाइन है ये अपन को नहीं पता है, तो इसके कोडोमेन की बात नहीं करेंगे अपन, सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ -5 से 5 के बीच में, भाई जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको बताता है, डोमेन को बताता है। अब इसका देखो रोस्टर फॉर्म में तो मैं लिख पाऊंगा नहीं, क्योंकि -5 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, तो रोस्टर फॉर्म तो अपन बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन को पता लग रहा है डोमेन तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन तो -5 to 5 हो जाएगा, डोमेन तो ये हो जाएगा अपने x का जो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ये हो सकता है ना। अब भाई कंडीशन ये दे रखी है देखो -5 से 5 के बीच में अगर मैं कुछ भी बिलोंग करवाऊंगा, यहाँ पे कुछ भी पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं रखी कि जैसे भाई इनका डिफरेंस ये होना चाहिए या कोई सेट इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो अपन को पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा इसका डोमेन क्या आ जाएगा -5 to 5 आ जाएगा। अब रेंज क्या होगा, रेंज ये होगा 2x plus 7। अगर मैं x को ये पुट करता हूँ तो 2x plus 7 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो देखो सीधे आराम से निकाल सकते हैं। x जब पता है अपन को कि -5 से 5 के बीच में है, तो इसका 2x कितना हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -10 से ये 10, ये 2x। अब मैं क्या कर रहा हूँ 7 ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x plus 7 -10 plus 7 10 plus 7। तो 2x plus 7 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा
ये -10 + 7 -3 और ये बन जाएगा 17। 2x + 7 को क्या बोल सकता हूँ मैं, y बोल सकता हूँ। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, -3 से 17 तक। तो x की वैल्यू अगर ये होगी तो y यानी कि सेकंड एलिमेंट वही क्या बता रहा है अपन को, रेंज बताएगा। तो यहाँ से रेंज बन जाएगा अपना कितना, -3 से 17। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं। भाई यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी जिससे कि मेरे को इसमें भी चूज करना पड़े, ठीक है। अपन को बोल देता है कि नहीं इसमें सिर्फ इंटीजर की बात करनी, तो फिर अपन कुछ सोचते हैं इसके अंदर कि हाँ भाई अगर ये इंटीजर से बिलोंग करना और वाई भी इंटीजर से बिलोंग कर रहे तो फिर अपन कुछ कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो एक्स का पूरा वैल्यू इसमें डोमेन बन जाएगा और वाई का वैल्यू पूरा का पूरा रेंज बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अपन अपना नंबर ऑफ रिलेशन। देखो नंबर ऑफ रिलेशन अपन कैसे डिफाइन करते हैं। अपन एक बात करी थी पावर सेट के अंदर। पावर सेट क्या था, कोई भी एक सेट दे रखा है, उसके जितने सबसेट हो सकते हैं उनके सेट को अपन क्या बोल देते हैं, पावर सेट। जैसे एक कोई सेट था अपने पास में 1 2, तो अपन ने उसके सबसेट बनाए थे 5, एक ओनली 1 वाला, 2 वाला और एक 1 2 वाला। तो अपने पास में कितने एलिमेंट हुआ करते थे पावर सेट में, 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या हुआ करता था, उस सेट के अंदर जो गिवन सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता था। तो रिलेशन की डेफिनेशन में बात कर चुके हैं कि कोई भी रिलेशन जो होगा वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी में अपने जैसे ए कोई सेट दिया, बी कोई सेट दिया, ए क्रॉस बी में अपने पास में कुछ एक एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स का सबसेट यानी कि उन एलिमेंट्स के अपन जितने सबसेट बना सकते हैं उतने उसके क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। तो भाई अपन को पता है कि जैसे ए क्रॉस बी, अगर ए में एलिमेंट m मानूं और बी में एलिमेंट में n मानूं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, mn, और mn के मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ, जितने उसके पावर सेट में सेट हो सकते हैं। और पावर सेट में कितना होगा, 2 टू दी पावर में, तो 2 टू दी पावर m इंटू n क्या हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट, और वही क्या बताएंगे इसके नंबर ऑफ रिलेशन को बताएंगे। देखो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज रिलेशन, ये अपन ने पढ़ाई है, रिलेशन की डेफिनेशन है ये। तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, रिलेशन बोलेंगे, डिफाइंड रिलेशन बोलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट है, तो उसका एक एलिमेंट भी एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, 2 एलिमेंट भी, 3 भी, 4 भी, और सारे के सारे 10 के 10 एलिमेंट भी क्या करेंगे, एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो उसके जितने नंबर बनेंगे सबसेट के उतने रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया कोई सेट ए दे रखा है, उसमें p एलिमेंट है, b में q दे रखा है, तो n ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू, अपन पढ़ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एज ए 2 टू दी पावर pq होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे किसको बता रहा है, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट को। और सबसेट का काउंट कैसे कर सकते हैं अपन, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में लगा देंगे तो सबसेट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए एंड बी आर 2 सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स। ए कोई सेट है उसमें 3 और बी सेट में 4 एलिमेंट दे रखे हैं, एंड हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, 2 एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में अपन कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ए कोई सेट ले लिया अपन ने 1 2 3, और बी सेट लेंगे अपन कितना, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, लेकिन 2 एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मैं कोई भी 2 एलिमेंट कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मान लिया 2 और 3 कॉमन ले लिया, और 4 5। ए में अपने पास में क्या आ गए, 3 एलिमेंट, बी में अपने पास में क्या आ गए, 4 एलिमेंट। ये कितना हो जाएगा, ये और ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें कॉमन हो जाएंगे। अगर अपन ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं अपन, 1 का 2 के साथ में रिलेशन, 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, 1 5 के साथ में आ जाएगा। ऐसा ही 2 के साथ आ जाएगा, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ आ जाएगा, 3 3 के साथ आ जाएगा, 3 4 के साथ आ जाएगा, 3 5 के साथ। देखो कितने एलिमेंट हो गए, 2 4 6 8 10 और 12। और वैसे भी अपन को दिख रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें 3 है और इसमें
4 हैं तो 3 इंटू 4 कितने एलिमेंट हो जाएंगे 12। यानी कि उसमें कॉमन एलिमेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कॉमन एलिमेंट होने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है ए क्रॉस बी पे। जब अपन ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं तो ए क्रॉस बी में तो फिर भी 2 एलिमेंट ही कॉमन है, तो एलिमेंट तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। अब जब ए क्रॉस बी सेट में अपने पास में क्या हो गए 12 एलिमेंट हो गए, और जो रिलेशन डिफाइन होगा वो इन्हीं में से किसी में डिफाइन होगा। अगर ये सिंगल एक एलिमेंट उठाऊँ ना मैं यहाँ से तो ये भी एक रिलेशन है, अगर ये एलिमेंट उठाऊँ तो भी एक रिलेशन है, कोई सा भी एक पेयर उठा लूँ कहीं से भी वो एक क्या बताएगा एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट अपन कैसे निकालते हैं भाई, ये भी एक सेट है, उस सेट में जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लगा दो, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने आ गए 12 आ गए। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए 2 की पावर 12। और ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट किसको बताता है नंबर ऑफ रिलेशन को। तो इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने बन जाएंगे 2 की पावर 12 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो पावर सेट की डेफिनेशन से काम आ रहा है, क्योंकि पावर सेट ही क्या होता है सबसेट होता है, यानी कि उस सेट के सबसेट का एक तरीके से सेट होता है। तो यहाँ पे भी अपन क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आज अपन ने रिलेशन के बारे में उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बात करी है, उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ एक अपन ने क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।